हर गांव में रोज सुबह दो आदमी निकलते हैं। हाँ, हर दिन हर गांव में ये घटना जरूर होती है। एक वो जो माथे पर तिलक लगाता है, चंदन लगाता है और बगल में पोथी पत्रा दबा कर निकलता है। कपड़ों पर सफाई दिखती है, चेहरे पर बनावटी भक्ति होती है और जुबान पर मीठी मीठी बातें। वो कहता है, आओ भाई तुम्हारा भाग्य देखूं। किसी का हाथ देखेगा, किसी की कुंडली देखेगा, किसी से बोलेगा तुम्हारे घर में मंगल खराब है, और तो और 11 रुपए लेकर के मंगल की दिशा बदल देता है। दिन भर लोगों को उलझाता है, भविष्य बताता है, किस्मत बेचता है और शाम को पैसे गिनकर वापस घर चला जाता है। और उसी वक्त उसी गांव से दूसरा आदमी भी निकला था, जिसके सिर पर गमछा था, पैर में मिट्टी लगी हुई थी, सिर पर टोकरी थी, आंखों में मेहनत की झलक थी। वो खेत की तरफ जाता है, फावड़ा उठाता है, पसीना बहाता है, सूरज की धूप में जलता है, दिन भर मेहनत करता है। वो कुछ नहीं बोलता, बस काम करता है। वो किसी से कुछ भी नहीं मांगता, बस धरती माँ से मेहनत का फल मांगता है। अब जरा सोचो, एक आदमी है जो दिन भर बोलता है, धोखा देता है, लोगों की जेब खाली करता है। दूसरा है जो दिन भर मिट्टी में लथपथ रहता है ताकि हमारे घर की थाली भरी रहे। एक हवा में जीता है, दूसरा जमीन पर टिक कर मेहनत करता है। पर अफसोस, आज हमारे समाज ने उस मेहनत करने वाले को नीचा बना दिया है। वो कहते हैं, अरे वो तो किसान है, वो मजदूर है, वो अछूत है। और जो दूसरों की मेहनत पर पलता है, उसे कहते हैं हमारे पूजनीय है, हमारे भाग्यवान है। लोग उसके पैर भी छूते हैं और उस किसान से प्यार से बात तक नहीं करते। उसे हम रोटी देने के लिए धन्यवाद भी नहीं कहते। भाई, ये कैसा समाज है? जो अपना पेट नहीं भर सकता वो ऊंचा कहलाए, जो सबका पेट भरता है वो नीचा कहलाए। देखो, मेरी समस्या किसी भी पुजारी से नहीं है। हम समाज में बस समानता देखना चाहते हैं, इसलिए अब ये सोच बदलनी होगी। महान वो नहीं जो बिना मेहनत के ऊंचा बने, महान वो है जो अपने पसीने से धरती को सोना बना दे, अपनी मेहनत से 2 रोटी कमा कर खाता है। अगर किसी को भाग्यवान कहना है तो वो है किसान, क्योंकि वो ही जीवन देता है, वो रोटी देता है, वो भूख मिटाता है। और भगवान मजदूर है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से, पसीने से आपको घर बना कर देता है, आपके रहने के लिए व्यवस्था करता है। बाकी सब तो सिर्फ बातों से भगवान है। अब वक्त आ गया है कि समाज को आईना दिखाया जाए। जिसने मेहनत छोड़ी उस पर थोड़ा कम ध्यान दो, जिसने मेहनत को अपनाया उसे अपना भगवान बनाओ। क्योंकि जो अपने बल पर जीता है वही असली मनुष्य है। जो दूसरों के बल पर पलता है वो बस नाम का आदमी है, असल में खोखला है, एक जानवर है। क्योंकि जानवर ही दूसरों के भरोसे अक्सर रहता है, ना कि इंसान। अरे वो किसान अगर एक दिन हल छोड़ दे तो सारे मंदिरों में पूजा रुक जाएगी, क्योंकि पेट खाली रहेगा। मंदिर की थाली में भोग तभी चढ़ता है जब खेत में अनाज उगता है। तो समझो, असली पूजनी वही है जो मिट्टी से लड़े, जो धूप में जले, जो दुनिया को जिंदा रखे। और हमें ये कहना होगा कि इज्जत मेहनत को होगी, ना कि जात को। नमन उस किसान को होगा जो हमारी रोटी बनाता है, और जो सिर्फ शब्दों से जादू दिखाता है उसे कह दो जनता अब जाग गई है, अब झूठ नहीं बिकेगा। अंत में मैं दोस्तों आप सभी को केवल एक संदेश देना चाहता हूँ। अगर तुम सच में समाज को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले मेहनत करने वालों की कद्र करना सीखो, उनके साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि जब किसान सिर उठाएगा, जब एक मजदूर सर उठाएगा, तब देश सच में एक सोने की चिड़िया कहलाएगा। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं होता तो आप सदियों से, हजारों हजार साल से धार्मिक बने हुए चले आए। आज तक हमारे समाज का भला नहीं हुआ, बल्कि उल्टे समाज को दबाने के इन लोगों ने काम किए, किसी के ऊपर बेवजह से अत्याचार किए। इनकी बातों में मत फंसो, अपने दिमाग से सोचो
अपने विवेक का इस्तेमाल करो और बोलो हमारे साथ, जय भारत।